हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कॉमेडी कॉमिक्स जिसका नाम है नकली राजा असली ठग। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। ये काफ़ी कॉमेडी से भरपूर कॉमिक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अनूप नगर में एक राजा राज करता था। नाम था चतुरसेन। राजा कुछ सनकी किस्म का था, पर उसका यह भी मानना था कि वह कभी किसी से ना तो हारा है और ना ही भविष्य में हार मानेगा। जिस दिन कोई व्यक्ति हमें पराजित कर देगा, हम उसे सारा राज्य सौंपकर हिमालय पर चले जाएंगे। राजा चतुर्सेन की बीबी रानी यशोधरा विवाह के तीसरे ही दिन एक बीमारी में चल बसी थी और राजा ने पुनर्विवाह न करने का भी निश्चय किया था। राजा चतुर्सेन के कल्पना के विषय की चर्चा दूर दूर तो थी ही, अतः कुछ ठग भी अपनी किस्मत आजमाने महल में पहुंच जाते थे। वह क्या आलीशान महल है! अगर मैंने इस मूर्ख राजा को ठग कर हरा दिया तो यह सब कुछ मेरा हो सकता है। उसके बाद मुझे ठगी करने की क्या आवश्यकता है? किंतु यह सब इतना आसान नहीं था। योजना विफल होने पर राजा की सनक का शिकार भी होना पड़ता जाता था। यह तो कोई बहुत बड़ा ठग लगता है महाराज। ठग हमारे दरबार में चढ़ा दो फांसी पर। फांसी! उसी नगर में एक मशहूर ठग भी अपने दल बल के साथ नगर में पुराने खंडहरों में डेरा डाले पड़ा था। साथियों, सुना है हमारे राजा चतुर्सेन के खजाने में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो रही है। क्या यह सब सच है रे टब्बर सिंह? जी जी हजूर। और हमारा खजाना दिन ब दिन तेरी खोपड़ी के समान खाली होता जा रहा है। मूर्ख, इस खजाने को चंपत राम की तिजोरी की शोभा बढ़ानी चाहिए कि नहीं? जय जी हजूर। अरे कमबख्त, तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुरंत एक संदेश राजा चतुर्सेन की नजर नजर करो। हम शीघ्र ही महाराज से भेंट करेंगे, समझे? ठीक है सरदार, मैं आज ही यह संदेश महाराज को पहुंचा देता हूं। और फिर महाराज की जय हो। कोई युवक आपके लिए यह संदेश दे गया है। आपकी आज्ञा हो तो पढ़कर सुनाऊं? ओह ठीक है, पढ़ो। द्वारपाल ने संदेश पढ़ना आरंभ किया। महाराज की जय हो। महाराज को मशहूर ठग चंपत राम का प्रणाम। ठग? हम किसी ठग का प्रणाम स्वीकार नहीं करते। तुम आगे पढ़ो। महाराज, वह आगे लिखता है कि आपने मेरी चर्चा तो सुनी ही होगी। मेरा भी यही दावा है कि मैं किसी को भी ठगे बिना नहीं छोड़ता। अब मैं आपको ठगने के लिए महल में आ रहा हूँ। आने वाले किसी भी क्षण से आप ठगने और राजकाज मुझे सौंपने के लिए तैयार रहें। मशहूर ठग चंपत राम हैं। यह सुनते ही राजा चतुर्सेन की भकुटियां तन गई। क्या उस ठग की यह जुर्रत चेतावनी देकर ठगने आ रहा है? हम भी उसकी तो वे गत बनाएंगे कि वह 7 जन्मों तक भी ठगी के नाम से तौबा करेगा। सैनिकों, आज्ञा कीजिए महाराज। महल के चप्पे चप्पे पर सैनिकों को तैनात कर दो। कोई परिंदा भी हमारी आज्ञा के बिना महल के भीतर पर ना मार सके। राजा ने विशेष रूप से सेनापति दुलत्ती राम को इस कार्य के लिए हिदायत दी। सेनापति जी, वह ठग कहीं भी दिखाई पड़े तो उसे पकड़कर फौरन हमारे सामने पेश करो। जो आ गया महाराज। लेकिन गुस्ताखी माफ हो महाराज। बिना प्रमाण के हम उस पर हाथ कैसे डाल सकते हैं? राज प्रतिष्ठा का प्रश्न है महाराज। साबूत तो हमारे पास है सेनापति। यह देखो। देखते हो? हे, इसमें उस ठग ने स्वयं कबूल किया है कि वह हमें ठगने ठगने आ रहा है। तुम स्वयं अपनी आंखों से देख लो। मगर महाराज, यह तो कोरा कागज है। इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। क्या यह कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों से। अरे यह तो सचमुच। उफ, लगता है पत्र उसने जादुई स्याही से लिखा था। इस मशहूर ठग को पकड़ने के लिए हमें युक्ति से कार्य लेना होगा महाराज। यह ऐसे ऐसे हाथ आने वाला नहीं। मुझे भी यही लगता है। उफ, कमबख्त ने बिना हमसे भेंट किए ही एक शिकस्त दे भी डाली है हमें। उस घटना के कुछ ही दिनों बाद एक दिन अलख निरंजन, प्रणाम महाराज। तभी उनमें से एक सन्यासी क्रोधित होता हुआ बोला,
मूर्ख, समय बर्बाद मत कर, जा अपने राजा को हमारे आगमन की सूचना दे, अन्यथा श्री श्री तीरथ सिंह जी महाराज तुम्हें भस्म कर डालेंगे। जय जी महाराज। जय जी। यह ठग चंपत राम के साथी ठग टब्बर सिंह और तीरथ सिंह। जिस समय द्वारपाल ने राजा को सन्यासी बाबा के का संदेश सुनाया, उस समय दरबार लगा हुआ था। ओह सन्यासी बाबा पधारे हैं, उन्हें आदर पूर्वक तुरंत यहाँ ले आओ। जो आ गया। फिर प्रणाम महाराज, आइए अतिथि स्वीकार कीजिए। नहीं, हम कपटी और धोखेबाज का अतिथि स्वीकार नहीं करते। यह सुनते ही एक मंत्री आश्चर्यपूर्वक बोला, यह आप क्या कह रहे हैं महात्मन? हमारे महाराज और धोखेबाज कपटी? यह तुम लोगों के महाराज नहीं है, बल्कि महाराज के वेश में मशहूर ठग चंपत राम है। यह सुनते ही राजा क्रोध से गरज उठा, गुस्ताख, तेरी इतनी हिम्मत! इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि यह हमारे राजा नहीं है? अगर हमारी बात का विश्वास नहीं होता तो वह देखो, वे रहे असली राजा चतुरसेन, यह ठग चंपत राम है। अरे महाराज, वहां भी एक ही शकल सूरत के दो राजा? आश्चर्य है, इनमें से असली कौन है? वही जो अभी दरबार में पधारा है। उफ, यह कैसी गुत्थी है! यह तो मेरी ही शकल सूरत का है। राज दरबार में प्रवेश करते ही नकली राजा असली ठग चंपत राम क्रोध से भरा तुरंत गरज उठा, गिरफ्तार कर लो इसे और डाल दो काल कोठरी में। यह मशहूर ठग चंपत राम है जो धोखे से तुम्हारा राजा बन बैठा है। तुम्हारे राजा हम हैं क्या? लेकिन यह तमाशा देखकर सभी हतप्रभा हो उठे थे, अतः कोई भी सैनिक अपनी जगह से हिल तक नहीं। यह देखकर नकली राजा चंपत राम तुरंत पुनर्गरज उठा, उफ, क्या हो गया है तुम सबको? अपने राजा को नहीं पहचानते? हम ही तुम्हारे राजा हैं। इस दुष्ट ने धोखे से हमें एक खंडहर में कैदी बनाकर हमारी जगह ले ली है। तुम्हारा राजा बन बैठा है। तुम्हारे राजा हम हैं। महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सभासदों। आज जब हम उस खंडहर के आगे से गुजर रहे थे तो तभी किसी के कराहने का स्वर सुनाकर चौंक पड़े। अरे यह तो किसी के कराहने का स्वर था। स्वर उधर से आ रहा है गुरुजी। फिर जब हम स्वर के उद्गम स्थल पर पहुंचे, वह देखिए गुरुजी, यह कोई मुसीबत में है। ओह, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। फिर जब हमने द्वार खोलकर उस व्यक्ति को बाहर निकाला तो हम आश्चर्यचकित रह गए। अरे महाराज, आप इस अवस्था में? हाँ, हमारी इस अवस्था का जिम्मेदार ठग चंपत राम है। उसने हमें ठगने के लिए यह षड्यंत्र रचा है। और बस सेनापति जी, हम उन्हें लेकर तुरंत यहाँ चले आए। ओह, चंपत राम ने हमारे महाराज को ठगने की चेतावनी दी थी। टब्बर सिंह द्वारा सुनाई गई कहानी सुनने के बाद उससे पूर्व की सैनिक आगे बढ़ते असली राजा चतुरसेन चीख पड़े, यह झूठ कह रहा है सैनिकों। ठग चंपत राम यह सवय है और सन्यासी के रूप में यह सब इसके साथी हैं। इन मक्कारों को गिरफ्तार कर लो। हम इन्हें कड़े से कड़ा दंड देंगे। आज्ञा का तुरंत पालन करो। सैनिकों को बुत बना देख चंपत राम चीख उठा, हमारी अवज्ञा का परिणाम जानते हो? खबरदार, यही ठग चंपत राम है। पकड़ लो इसे, जाने ना पाए। झूठे मक्कार! सैनिक पसोपेश में पड़े राजा चतुरसेन की ओर बढ़े ही थे कि दुलत्थी चंद गरज उठा, ठहरो, अभी फैसला हुआ जाता है कि कौन असली है और कौन नकली। सैनिक मुच्छर सिंह इनमें से एक ठग है, और जो ठग है वो स्वयं ही नकली दाढ़ी मूछ लगाए होगा। तुम दोनों महाराजाओं की दाढ़ी मूछ खींच कर देखो।
इनमें से जो भी झूठा व मक्कार होगा उसकी दाढ़ी मूछें अवश्य ही तुम्हारे हाथों की शोभा बढ़ाएंगी। शाबाश मुच्छर सिंह, पहले हमारे पुराने महाराज से ही आरंभ करो। हे भगवान, यह दिन भी दिखना लिखा था भाग्य में। फिर मुच्छर सिंह ने जैसे ही राजा चतुर्सेन की मूछें खींची, मार डाला रे। बाप रे, यह तो बिल्कुल असली मूछें हैं। इसी प्रकार दाढ़ी भी असली निकली। हाय, अरे कमबख्तो, हम ही तुम्हारे असली राजा हैं। हमारी दाढ़ी में तिनका नहीं है। बाप रे, बाप रे बाप, यह भी असली है। अब मेरी खैर नहीं। मुच्छर सिंह, अब दूसरी तरफ बढ़ो। यह सुनते ही चंपतराम चिल्ला उठा, क्या हमारी इतनी बेइज्जती, वे भी इस ठग के सामने। हाय हाय भगवान, तूने हमें हमारी रानी यशोधरा के साथ क्यों ना उठा लिया। बुहू। मुच्छर सिंह ने चंपतराम की भी मूछ व दाढ़ी ऐंठ कर देखी। हाय, यह भी असली है। उफ, हाय, यह दिन भी किस्मत में देखना लिखा था रे। हजूर, दाढ़ी मूछें तो हमारे दोनों महाराजाओं की असली ही है। ओह, यह तो फिर गंभीर समस्या हो गई। सेनापति की चिंता मगन देख साहस टब्बर सिंह बोल उठा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें सेनापति जी, कल प्रातः ही मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। कल तक इन्हें शाही कैद में रखिए, क्योंकि इनमें से एक हमारे महाराज हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए ना। आप ठीक कहते हैं। दोनों राजाओं को तुरंत बंदी बना लिया गया। हम फिर कहते हैं सेनापति कि हम ही असली राजा हैं। हम फिर कहते हैं सेनापति कि यह झूठा मकार और फरेबी है। ठग चंपत राम है, हम असली राजा हैं। अब कल ही इस बात का फैसला होगा, तब तक के लिए मुझे क्षमा करें। इस प्रकार दोनों ही शाही कैद खाने में डाल दिया गया। क्षमा करें महाराज, जाऊं। आप में से जब तक हमारे असली राजा का पता नहीं चल जाता, आप दोनों ही शाही कैद में रहेंगे। और फिर दो सैनिकों को पहरे पर तैनात करके सेनापति रहस्यमय स्वर में धीरे से बोला, सुनो, बड़ी होशियारी से पहरा देना और अपने दोनों महाराजाओं की बातें सुनने की चेष्टा करना। अगर कोई खतरे वाली बात हो तो तुरंत मुझे सूचित करना। जी, जो आज्ञा। उसी रात महल के एक कक्ष के भीतर, शाबाश रुस्तम, तुमने राजा चतुर्सेन के विषय में बहुत सी जानकारियां हमें देकर हमारी बहुत मदद की है। यह रहा तुम्हारा इनाम, और हमारे सरदार के राजा बनते ही तुम्हारा महामंत्री का पद पक्का। धन्यवाद ठग जी, किंतु इसमें मैंने कुछ नहीं किया। यह तो मेरी माँ की करामात है, जिसने दाई माँ के रूप में हमारे राजा को बचपन से पाला था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वह भी मुझे महामंत्री के पद पर आसीन देखना चाहती थी। अगर मैं महामंत्री बन गया तो उसकी आत्मा को अवश्य शांति पहुँचेगी। उधर शाही कैद खाने में, हम जानते हैं दुष्ट कि तुम मशहूर ठग चंपत राम हो। अपनी हकीकत हम पर स्वयं ही जाहिर कर दो मूर्ख, वरना तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। जी तो चाहता है मक्कार आदमी कि हम तेरा गला इसी वक्त दबा दें, किंतु राजा के फर्ज व धर्म से मजबूर हैं। जब तक दुनिया की निगाहों में हम ही असली राजा सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक हम तुम्हें मार भी तो नहीं सकते। उफ, हे भगवान, यह तूने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया। मुसीबत तो हम फंसे हैं, दुष्ट ठग चंपत राम, लेकिन सच को आँच नहीं होती। पोल कल प्रातः ही खुल जाएगी। हम ठग चंपत राम नहीं हैं। नहीं तो क्या राजा चतुर्सेन हो? राजा हम हैं चतुर्सेन, तुम ठग चंपत राम हो। नहीं नहीं नहीं, चंपत राम तुम हो, मक्कार तुम हो। चंपत राम, हम राजा चतुर्सेन हैं। नहीं, तुम चतुर्सेन हो, हम चंपत राम हैं। हे, यही तो हम भी कह रहे थे कि हम ही राजा चतुर्सेन हैं। आखिर सच तुम्हारी जुबान पर आ ही गया सैनिकों। उफ, दूसरे ही क्षण
असली राजा चतुर्सेन क्रोध से भरे तलवार म्यान से बाहर निकालकर चीख पड़े, दुष्ट पाजी, हम अभी तेरा किस्सा ही समाप्त कर देते हैं क्या। फिर क्या था, चंपत राम ने भी तुरंत तलवार खींच ली और अच्छा खासा खूबसूरत कक्ष युद्ध का मैदान बनने के लिए तैयार हो गया। तो हम कौन सा तेरे खिस्से का डंका बजाने देंगे। आ जाओ मैदान में, अभी देख लेते हैं कितने पानी में हो। चंपत राम ने तुरंत पैतरा बदलकर वार कर दिया। साएं ओह, इस बार वार राजा चतुर्सेन ने भी किया। खन, हम तेरा बाजा बजा देंगे दुष्ट, पर राजा नहीं बनने देंगे। उफ, वार शक्तिशाली है। चंपत राम ने वार करने में फुर्ती दिखानी चाहिए, मगर ओह, बच गया, बाल बाल बचा। राजा चतुर्सेन की फुर्ती भी देखने के काबिल थी। खन खन खन, ओह ओह। भीतर से आती भीषण युद्ध की आवाजें सुनकर दोनों पहरेदार ने चौंक कर भीतर झांका। हे भगवान, यह तो भयंकर मारकाट मची हुई है, सेनापति जी को सूचित करना होगा। इस युद्ध के पश्चात सेनापति ने दोनों को अलग अलग कैद खाने में कैद करा दिया। खबरदार, जो अब हंगामा मचाने की चेष्टा की तो खाल उतरवा दूंगा। क्या क्या कहा, तुम्हारी इतनी जुर्रत सेनापति, हम तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग करवा देंगे। मेरा मतलब था महाराज की जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, आपको ऐसे वैसी हरकतें बिल्कुल शोभा नहीं देती। राज प्रतिष्ठा का प्रश्न है मेरे महाराजाओं। बुहुहुहु। फिर अगली सुबह दोनों कैदियों को राज दरबार में लाया गया और सन्यासी वेशधारी ठग टब्बर सिंह बोला, यह मेरे हाथ में जादुई लाबादा है सेनापति जी। यह सिद्ध करेगा कि इन दोनों में से असली राजा कौन है। हम हैं। चुप, हम हैं राजा। इस जादुई लबादे को बारी बारी से मैं इन दोनों के ऊपर डालूंगा। इनमें से जो झूठा वह मक्कार होगा वह तुरंत बकरा बन जाएगा। वह बकरा? क्या बकरा बनने के नाम से ही खटिया खड़ी हो गई। आप अपना कार्य आरंभ कीजिए सन्यासी बाबा। आप दोनों में से एक महाराज जाकर सिंहासन पर बैठ जाएं। सर्वप्रथम चंपत राम दौड़कर राज सिंहासन पर जा बैठा। वह अगर योजना सफल हो गई तो यह राज सिंहासन शीघ्र ही हमारा हो जाएगा। सन्यासी के रूप में ठग टब्बर सिंह जादुई लबादा चंपत राम पर डालता हुआ बड़बड़ाया, अबला का डाबला, झबले का बाबला, गूंगा छू छू फू, चल बन जा बकरा। अरे यह तो सही सलामत है। हाँ, क्योंकि हम ही तुम्हारे राजा हैं मूर्खों। अब दूसरे महाराज को सिंहासन पर बैठने दो। राजा चतुर्सेन सिंहासन पर जा बैठे। हे प्रभु, मेरी लाज अब तेरे हाथों में है। टब्बर सिंह लबादा लेकर राजा चतुर्सेन के पास पहुंचा। मैं पहले ही जानता था कि तू ही नकली राजा है और असली ठग है। अब बकरा बनने के लिए तैयार हो जा। अगले ही क्षण टब्बर सिंह ने वे जादुई लबादा महाराज पर उछाल फेंका। आबला का ताबला, झबले का बाबला, गुन गुन छू छू फूचल बन जा बकरा। जब टब्बर सिंह ने वह जादुई लबादा राजा चतुर्सेन के ऊपर से हटाया तो मैं यह दृश्य देखकर सब आश्चर्य व क्रोध से भर गए। हा, देखा आप सबों का इस जादुई लबादे का कमाल। यही है ठग चंपत राम। बताइए अब इसे क्या दंड दिया जाए। इसे इसकी मक्कारी का सजा मिलनी ही चाहिए। इसे इसी प्रकार आजीवन बकरा बना रहने दो। सैनिकों, इस बकरे को तुरंत जानवरों के बेड़े में जा छोड़ आओ। और इस प्रकार चंपत राम का राजा के सिंहासन पर अधिकार हो गया। फिर दरबार बर्खास्त करने के पश्चात, बधाई हो सरदार, अब तो आप इस नगर के राजा बन गए हैं। सी सी
खामोश रह मूर्ख टब्बर, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। कान खोल कर सुन लो, हम यहाँ राजपाट संभालने नहीं बल्कि राजा का खजाना साफ करने आए हैं, समझे। इधर महल में यह सब षड्यंत्र चल रहा था, जबकि उधर महल से कुछ ही दूर धीरजी वीरजी उफ, इस बार का सफर तो बहुत लंबा था। धीर वीरजी, सच कहते हो धीर जी, लेकिन पड़ोसी राज्य के उस अफवाह की सच्चाई का पता तो लगाना ही था। कमबख्त ना जाने किसने वह अफवाह उड़ा दी थी कि पड़ोसी देश का राजा हम पर आक्रमण करने वाला है। धीरजी वीरजी राजा चतुर्सेन के विशेष जासूस थे, लेकिन बहुत ही होशियार, सूंघकर ही किसी षड्यंत्र का पता चला लेने में माहिर थे। सारी अफवाहें केवल अफवाहें ही थी। अब जब हम महाराज चतुर्सेन को यह सूचना देंगे तभी उनके दिल में राहत पहुंचेगी। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात दोनों पुनः अपने अपने घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल पड़े। नगर में प्रवेश करते ही, कल अगर उन सन्यासी बाबा ने जादुई लबादे का चमत्कार ना दिखाया होता तो असली महाराज का पता चलाना मुश्किल था। हाँ भाई, ठीक कहते हो हैं। अब कमबख्त वह ठग चंपातराम बकरा बना सारी उम्र घास ही खाता रहेगा। हा 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 हा। यह सब बातें सुनते सुनते धीरजी वीरजी की जासूसी नाक बुरी तरह से फड़क उठी थी। मुझे महल में किसी षड्यंत्र की बू आ रही है वीरजी। गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है, किंतु महाराज से मिलने के पश्चात ही कुछ तय करेंगे। इस समय वे विश्राम कक्ष में होंगे, हम वहीं चलते हैं। लेकिन जब वे विश्राम कक्ष में पहुंचे तो वहां किसी को न पाकर दोनों हतप्रभा हो उठे। सुनो भाई, यह महाराज इस समय कहाँ है? रंगशाला में। अरे, रंगशाला में? यहाँ तो महाराज के विश्राम का समय है। हाँ, और यह क्रम पहले कभी नहीं टूटा। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।